लक्ष्मी का था मैं जानने में आया, जानना आया। हाँ अनंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, हाँ जी, जानने की बात है। भक्ति करता है वो नहीं आया, भक्ति के साथ चलती है वो अलग बात है। ये एक जानना और भक्ति वाली बात बाबू जी बताइए क्या है? हम तो भक्ति कर रहे हैं प्रभा भगवान की। नहीं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति कहाँ से होगी? ज्ञान के बिना स्वरूप जाना ही नहीं गया तो भक्ति कहाँ से होगी? फिर ज्ञान में पहले स्वरूप जाने, हाँ जी, और जब ये जाने कि अनंत परमात्मा की महिमा ऐसी है हाँ जी, कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं है, तो तुरंत भक्ति पैदा होती है बराबर। इतना ज्ञान के साथ। बराबर। लेकिन भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। वो भक्ति जो है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं। मुक्ति की ओर तो ये ज्ञान जाएगा, ज्ञान अपने उपादान से जाएगा मुक्ति की ओर। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानकर और फिर आत्मा से मिलाता है, तो आत्मा से मिलाता है, उसमें ये देखता है कि जो भगवान अनंत हैं तो उनके राग और द्वेष और पुण्य और पाप इत्यादि जितने विकार हैं वे नहीं हैं, तो भी भगवान अनंत पूरे आत्मा है। मैंने ये सब टूट गए जो अनादिकाल से चले आ रहे थे, राग द्वेष मोह, बराबर, ये सब टूटे हैं। आत्मा से पहले जुड़े हुए थे, संधि थी बीच में, लेकिन जुड़े हुए थे आत्मा से। तो ये सब टूटे, लेकिन आत्मा में कोई क्षति नहीं हुई द्रव्य गुण पर्याय में। तो भगवान अनंत वो पूरे परमात्मा है। तो इसी तरह अपने को मिलाता है कि मेरा द्रव्य समान है, मेरे गुण भी समान है, लेकिन पर्याय असमान, ऐसा नहीं बोलता है। अब नहीं बोलेगा अनंत को जानने के बाद। अनंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय असमान है, लेकिन पर्याय भी समान है, क्योंकि वे भी, उनको भी ज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है भगवान अनंत का। और मेरा जो ज्ञान है उसमें भी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। मैंने माना तो वो केवल अज्ञान से माना, बराबर, कि मेरा ज्ञान रागी द्वेषी मोही हो गया है, ऐसा मैंने अज्ञान से माना। तो राग द्वेष मोह ये ज्ञान से बिल्कुल न्यारे प्रकार के, न्यारी जाति के भाव हैं, इसलिए वो ज्ञान में आ ही नहीं सकते। वाह, तो सदा से ही न्यारे रहे हैं, और ये सदा से ही उनको ज्ञान में आत्मा मैं मानता रहा, बराबर। तो आत्मा को रागी द्वेषी मानता रहा है हमेशा से। तो जैसे भगवान ने राग द्वेष मोह छोड़े, छूट गए उनके, क्योंकि वो न्यारे ही थे, और न्यारे होते ही और वो शुद्धात्मा की ओर देखने लगे। इसी तरह मेरा ज्ञान भी वो न्यारा ही है इनसे, राग द्वेष मोह से। मैंने सिर्फ माना है, लेकिन ज्ञान कभी रागी द्वेषी मोही नहीं हुआ, और आत्मा रागी द्वेषी मोही नहीं हुआ। ये दोनों साथ ही चलते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा अच्छा समझ में आता है कि ज्ञान इनके स्वरूप को जान तो लेता है, लेकिन फिर भी वो राग मैं नहीं होता, रागी नहीं हो जाता है ज्ञान। बराबर। तो इसलिए मेरा ज्ञान भी शुद्ध है। अब आया है इस बात पर, बराबर, कि मेरे ज्ञान में जो राग द्वेष मोह पहले जो दिखाई देते थे, मैं मानता था कि मैं रागी हूँ, तो वो वास्तव में बाहर ही है, ज्ञान में आए ही नहीं है। ज्ञान ने जाना, पर जानने के द्वार से, जानने के माध्यम से कोई पदार्थ भीतर आता नहीं है। बराबर, वो ज्ञान ही है सारा का सारा। इसलिए मैं तो ज्ञान ही हूँ, ऐसा जानते ही राग द्वेष मोह को न्यारा जाना। बराबर, ये बिल्कुल अलग है, मेरी आत्मा से ही अलग, ज्ञान से अलग, मेरी द्रव्य गुण पर्याय से भी अलग है। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय और भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि वो भी अपने शुद्ध पर्याय से, केवल ज्ञान की पर्याय से चैतन्य को देखते हैं निरंतर, और मैं अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय से चैतन्य का दर्शन कर रहा हूँ। अब क्या रहा, राग द्वेष मोह को न्यारा जानते ही पहले ज्ञान राग द्वेष मोह में ही लगा था, अब वहाँ से छूटा तो केवल एक ज्ञायक रह गई जगह, और कोई नहीं रही, दूसरी कोई जगह ही लोकालोक में नहीं। लोकालोक से तो पहले छूटा है, तो लोकालोक में कोई जगह नहीं है, तो एकमात्र ज्ञायक ही रहा, उस ज्ञायक की ओर दौड़ जाता है। तो भगवान अनंत यद्यपि अभी सशरीर हैं, शरीर सहित हैं, चार अघातिया कर्म हैं, ये सब हैं,
लेकिन इन सब के होते हुए भी इन सबको न्यारा जानते हैं। बराबर। जो योग गुण की पर्याय हैं, योग की जो पर्याय हैं उनको भी न्यारा जानते हैं। वाह वाह। मैंने सब अवस्थाओं को न्यारा जानते हैं और अपने आप को केवल शुद्ध परमात्मा जानते हैं, बराबर। शुद्ध चैतन्य जानते हैं। अब इसकी पर्याय शुद्ध ज्ञान की क्या जानती है? वो भी एक ही जानती है। ऐसा कैसा स्वरूप निश्चित किया, जैसा भगवान का स्वरूप ठीक वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय में मेरा स्वरूप है। मैंने भ्रम से पर्याय को अशुद्ध माना था, बराबर। पर्याय में अशुद्धता का भ्रम किया था, मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। तो भ्रम निकल गया क्योंकि राग द्वेष मोह न्यारे थे और न्यारे हैं। न्यारे किए नहीं इसने, न्यारे किए नहीं। करने का धंधा नहीं करता ज्ञान, कि ज्ञान करने का धंधा कभी नहीं करता है। वो तो कर्म से तो सदा ही न्यारा है। जैसे आत्मा निष्कर्म है वैसे ज्ञान भी निष्कर्म। पर्याय से भगवान जैसा खुद मानने को अंतर से थोड़ा सा भीतर से डर लगता है कि ये भगवान का अभिनय तो नहीं हो जाएगा। भगवान का अभिनय नहीं, भगवान ने कहा है ये वाणी भगवान की है। ऐसे भीतर से डर लग रहा है कि तो भगवान ने कहा है अपने आप को माने तो भगवान का अभिनय तो नहीं होगा, इस तरह का डर सा। भगवान का आदर हुआ इसमें, ये कहना भगवान को जानकर भगवान बन गया। हाँ जी। इसमें भगवान का आदर है। अरे बाप रे। ये भगवान जो है वो सर्विस नहीं कराते हमेशा, लेकिन अपने जैसा बना लेते। अरे वाह।